हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर स्वाति आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पर। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आपने कई बार देखा होगा आपकी नाक से खून बहने लगता है, तो उस कंडीशन को हम एपिस्टैक्सिस कहते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि एपिस्टैक्सिस होता क्या है, किस वजह से होता है, इसके क्या क्या लक्षण हैं और इसको हम होम्योपैथी से कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिस्टैक्सिस, जब आपकी नाक से खून बहने लगता है, उस कंडीशन को हम एपिस्टैक्सिस कहते हैं। अब ये किस वजह से होता है? आपकी नाक जो होती है बीच में से एक नेजल सेप्टम से डिवाइडेड होती है, पतली सी सेप्टम होती है, उससे डिवाइडेड होती है, सेपरेटेड होती है। तो जब इस नेजल सेप्टम में बहुत सारी 5 ब्लड वेसल्स आके मिलती हैं, तो जिस एरिया में आके ये मिलती हैं उस एरिया को हम किसल बैक प्लेक्सस कहते हैं, या फिर उसको लिटिल एरिया भी कहा जाता है। ये ब्लड वेसल्स एक पतली सी म्यूकस मेम्ब्रेन से ढकी हुई होती हैं जो उसको प्रोटेक्ट करती है। लेकिन यहाँ पे ब्लड वेसल्स इतनी होती हैं तो ये रिच इन ब्लड सप्लाई में, यहाँ पे ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए हल्की सी भी ड्राइनेस, इरिटेशन या फिर हल्की सी भी इंजरी आपको नोज ब्लीडिंग कर सकती है और एपिस्टैक्सिस हो जाता है। ये जो कंडीशन है आपकी लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है, लेकिन ये कुछ कॉम्प्लिकेशन कॉज कर सकती है। अब जान लेते हैं इसके क्या क्या कारण है जिस वजह से एपिस्टैक्सिस हो सकता है। पहला तो कोई इंजरी हुई है नोज पे, जैसे आप देखते हैं बच्चे खेल रहे हैं, बॉल लग जाती है, या फिर आप देखिए हाथ लग गया, फिस्ट मार दी किसी ने तो नोज ब्लीडिंग होने लगती है, उस वजह से हो जाती है। कभी एक्सीडेंट केसेस में आप गिर गए हैं नाक के बल, तो उसकी वजह से होने लगती है। अगर बच्चे कई बार उंगली डालते हैं नाक में तो नेल्स लग जाते हैं और जिससे ब्लड वेसल रप्चर हो जाती है, उसकी वजह से हो सकती है। फिर ये प्रेग्नेंट वुमेन्स में भी दिखती है। क्यों उनमें दिखती है? क्योंकि उनका बीपी ज़्यादातर हाई हो जाता है, इस वजह से एपिस्टैक्सिस की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर ये नेजल बोन है, इसका फ्रैक्चर हो गया है तो उसमें दिख सकती है। अगर हार्ट प्रॉब्लम्स है किसी तरीके की, उनमें भी दिखती हैं। कुछ ड्रग्स हैं जो कि खून को पतला करने के काम आती हैं, तो कई बार एपिस्टैक्सिस की प्रॉब्लम उसके लिए भी हो सकती है। हाइपरटेंशन, मैंने जैसे आपको बताया, अगर बीपी राइज हो गया है तो उसमें दिखती है। फिर कुछ बैक्टीरियल या फिर वायरल इन्फेक्शन होते हैं, जैसे कि राइनाइटिस हो गया, इन्फ्लेमेशन होगी हमारी नेजल मिकोजा की, उसके अंदर हो सकता है एपिस्टैक्सिस की प्रॉब्लम। साइनोसाइटिस की कंडीशन में आपको एपिस्टैक्सिस की प्रॉब्लम हो सकता है। और जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी नाक एक नेजल सेप्टम से डिवाइडेड होती है, तो नेजल सेप्टम ये बिल्कुल स्ट्रेट होती है, तो नेजल डिविएटेड नेजल सेप्टम अगर हो जाती है, मतलब नेजल सेप्टम अगर थोड़ी टेढ़ी ऐसे हो जाती है, डिविएट हो जाती है, तो उसमें भी आपको एपिस्टैक्सिस की प्रॉब्लम दिख सकती है। तो ये कुछ कॉजेज हैं जिसकी वजह से आपको एपिस्टैक्सिस हो सकता है। फिर इसका साइंस एंड सिम्टम, इसका क्या लक्षण है? इसका मेन लक्षण यही है कि आपकी नाक से खून आता है। जो ये खून आएगा वो डार्क कलर का होगा, ब्राइट रेड कलर का ब्लड होगा। उसकी वजह से आपको हेडेक, सर में दर्द हो सकता है, चक्कर आ सकता है, वीकनेस लग सकती है और थोड़ी सी मेंटल कंफ्यूजन लग सकती है। तो ये इसके कुछ साइंस एंड सिम्टम्स हैं। अब ऐसी कंडीशन में जब आपका ब्लड आने लगे तो उसमें आपको उस टाइम क्या करना चाहिए, ये थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगी। उस टाइम पेशेंट को, या बच्चों में है अगर, तो उनको सीधा नहीं लिटाना चाहिए, क्योंकि जो खून बाहर आ रहा है वो अंदर की तरफ जाने लगेगा और एस्पिरेशन की प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। तो इसलिए सीधा नहीं लिटाना है। आप आइस कंप्रेशन कर सकते हो, मतलब आइस एप्लीकेशन कर सकते हो, यहाँ पे चीक बोन्स पे या फिर यहाँ पे आप ब्रिज पे कर सकते हो आइस की एप्लीकेशन। इससे भी आपका ब्लड जो है रुक जाता है। तीसरा क्या है, अगर आपको नोज ब्लीडिंग की प्रॉब्लम हो रही है तो यहाँ तो ये हमारा हार्ड एरिया, ये जो हमारा खाली एरिया है इसको पिंच करना है कम से कम 5 से 15 मिनट के लिए, और पेशेंट को बोलना है वो मुंह से सांस ले, और ये आपको 5 से 15 मिनट तक के लिए पिंच करके रखना है। फिर 5-7 मिनट बाद हटा के देखना है कि ब्लीडिंग रुकी है या नहीं रुकी है, और अगर नहीं रुकी है तो फिर से दोबारा से पिंच करना है। तो ये कुछ घर पे आप उस टाइम मैनेज कर सकते हो। अब इसकी मैं कुछ आपको होम्योपैथिक मेडिसिन बताती हूँ जो बहुत अच्छा काम करती हैं। इस पे मैं 4 मेडिसिन बताऊंगी। तो पहली मेडिसिन है अमोनियम कार्ब। अमोनियम कार्ब में एपिस्टैक्सिस, मतलब नोज ब्लीडिंग की प्रॉब्लम ज़्यादातर तब होगी जब पेशेंट जो है
पर्सन मूड होता है या हाथ मूड होता है तब, या फिर खाना खाते टाइम, ये इसका की सिम्टम है जब आपको एपिस्टैक्सिस की प्रॉब्लम होगी। दूसरी मेडिसिन है हेमामेलिस। हेमामेलिस किस काम आती है? जब ब्लीडिंग बहुत प्रोफ्यूज, मतलब एकदम फ्लो के साथ होती जा रही है, बहता ही जा रहा है खून, उसमें कोई भी कोगुलेशन नहीं है, उसमें ये बहुत अच्छा काम करती है। तीसरी मेडिसिन है मिलीफोलियम। ये किसी भी टाइप के हेमोरेजिस पे काम करती है जहाँ पे ब्लीडिंग होती है, तो ये एपिस्टैक्सिस पे भी बहुत अच्छा काम करती है। अगर वहाँ पे ब्राइट रेड कलर की ब्लीडिंग है तो बहुत ही अच्छा काम करती है। फोर्थ मेडिसिन है आपकी क्रोकस सटाइवस। क्रोकस सटाइवस भी बहुत यूजफुल मेडिसिन है एपिस्टैक्सिस के लिए, किसी भी कंडीशन में दे सकते हैं। नोज की जो ब्लीडिंग होती है इसमें डार्क कलर से ज्यादा ब्लैकिश कलर का ब्लड होगा और स्ट्रिंगी होगा, मतलब जैसे ऐसे खींचने वाला होता है, स्ट्रिंगी डिस्चार्ज होगा। और इसके अंदर आपका की सिम्टम है कि जब आपको ब्लीडिंग होगी तब आपको पसीना जो आएगा वो ठंडा पसीना होगा, कोल्ड पर्स्पिरेशन, और वो भी ज्यादातर आपको फोरहेड पे दिखेगा। तो ये 4 मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती हैं एपिस्टैक्सिस के लिए। ये आप अपनी कंडीशन के हिसाब से ले सकते हैं। इसको 30 पोटेंसी में लेना है। लेना कैसे है? इनमें से अगर आप कोई भी लेंगे तो 30 पोटेंसी में लीजिए, 1 से 2 बूंदे 1 चम्मच पानी में दिन में 4 बारी। और ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है अगर आपको एपिस्टैक्सिस की प्रॉब्लम फ्रीक्वेंटली हो जाती है तो। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।